शमाल और इस समय मार्केट टाइम्स की टीम पहुंची है इनाना गांव में, जो कि राजस्थान के नागौर में स्थित है। यहाँ पर भी एमडीएच अपनी मुहिम के साथ पहुंचा है, जागरूकता अभियान लेकर के पहुंचा है। जागरूकता अभियान यानी मेरे गांव की मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि हमारे गांव की मिट्टी जो है कहीं ना कहीं दूषित हो गई है और इसका प्रभाव उनकी फसलों पर पड़ रहा है, और जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारा माल दूसरे देशों में रिजेक्ट हो रहा है। एक समय था जब भारत कम से कम 180 देशों में 200 से ज्यादा मसालों की वैरायटी एक्सपोर्ट करता था। ये साल 2021-22 तक बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ विदेशों में टेस्टिंग शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ के किसान भाई बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यानी कि दवाओं की मिलावट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पर भी कहीं ना कहीं जोरदार तमाचा लगा है। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे दामोदर जी से, जो कि जैविक खेती करते हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया तो उन्हें क्या फ़र्क समझ में आया। दामोदर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने जैविक खेती करना शुरू किया तो आपको अपनी फसल पर, अपने मृदा पर क्या फर्क समझ में आया? शुरू में तो जमीन है जी की खराब होगी, उत्पादन कम होगा और हानिकारक जीव है जगह को ज्यादा प्रकोप होगा। तो मैं शुरू के मायने जान 40 बीघा जमीन ही जगह का मायन 10 बीघा जमीन एकदम छोड़ दी, 3-4 साल भी ने एकदम पड़ी रखी, यानी अपन बोलचाल भाषा में कहा बीड़ो छोड़ दियो। बीड़ो छोड़ने कहीं जमीन की उर्वरता शक्ति है जी बढ़ जावे। बी के बाद के मायने शुरू के मायने खाद गाड़ और खड्डी खाद डालना शुरू करियो, तो भी उर्वरता शक्ति बढ़ी और उत्पादन में भी फर्क पड़ियो। और रासायनिक जी 3-4 साल खेत पड़ियो रहियो ना, तो भी मायने रासायनिक का जगह ज्यादा प्रकोप होना की की कमी हुई। आपने रासायनिक किया था पहले? हाँ, पहले रासायनिक डीएपी यूरिया ये सब डालता, क्यों उत्पादन कम हो जाए, ज्यादा उत्पादन का वास्ते शुरू करिया। और कासा दिन तो 10 से 8-10 साल तो उत्पादन बढ़िया मिलियो, और फिर बाद में धीरे धीरे जी की जमीन है जी खराब होगी, तो खराब हुई जना बीच में 3-4 साल बीड़ो छोड़ दियो, और फिर बाद में खाद और खड्डी डाली, क्यों है जी की उर्वरता शक्ति बढ़ी। और भी के बाद के मायने है जी ये रासायनिक दवाएं और खाद बंद कर दिया, और ये खड्डी खाद और जैविक दवाएं ही डाली। देखिए दामोदर जी, पहले पेस्टिसाइड्स डालते थे, दवाओं का छिड़काव करते थे, 8-10 साल तक उनको उसका उत्पादन बहुत अच्छा मिला, लेकिन धीरे धीरे जमीन कहीं ना कहीं बंजर होने लगी, जिससे उनको नुकसान पता चला और उन्होंने फिर जैविक शुरू किया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप जैविक खेती आपने शुरू किया था तो किस तरह से आपने मिट्टी को तैयार किया, क्योंकि मिट्टी को कहीं ना कहीं दवे की आदत पड़ चुकी थी, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मिट्टी को जो आदत पड़ी थी दवे की, तो आपने कैसे उसको छुड़ाया और किस तरह से आपने जैविक फर्टिलाइजर्स बनाना शुरू किया? शुरू के मायने तो जबकि डीएपी यूरिया ना का उत्पादन कम हो गया, बी के बाद में तो धीरे धीरे बंद कर दिया, ऑर्गेनिक चीजें शुरू करी। जान बीज उपचार के वास्ते नहीं तो हम कार्बन जिम की जगह है ट्राइकोडर्मा शुरू कर दियो, और जबकि कई कीटनाशक है एसिपेट है एसिडाइड की जगह है बेवेरिया बेसे शुरू करियो। और मेन तो बीज उपचार ही सब जो आपांगे रोग बीमारी ज्यादा लगे ना भी निजात है, जो बीज अगर बीज उपचार अच्छा कर ले तो आगे की एज की फसल में रोग बीमारी कम लगे। रासायनिक दवाइयाँ की जगह ऑर्गेनिक की दवाइयाँ शुरू करी, तो भी बाद में धीरे धीरे उत्पादन तो कम हुई। शुरुआत 40 बीघा जमीन है तो 10 बीघा में शुरू करियो, 10 बीघा में ये ऑर्गेनिक शुरू करियो, भी बाद में 20 बीघा में, आज भी 30 बीघा में ऑर्गेनिक ही करो। दामोदर जी का कहना है कि पहले आप धीरे धीरे शुरू करिए, अगर आपकी 10 बीघा जमीन है तो 5 बीघा या 20 बीघा है तो 10 बीघा में शुरू कीजिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप एक साथ जैविक खेती शुरू कीजिए, जाहिर सी बात है तब आपको उत्पादन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नशे की आदत लग चुकी है, दवा की आदत लग चुकी है मृदा को। तो आप धीरे धीरे शुरू कीजिए। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि विदेश यानी कि सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड और नेपाल, इन सभी देशों ने जीरे पर बैन लगा दिया। जीरा जो था 70,000 क्विंटल तक चढ़ा था मार्केट में, विदेशी मार्केट में 70,000 उसकी वैल्यू थी, लेकिन कम होके 22,000 हो गया। वो सिर्फ आपकी भूल से, जिसमें आपने पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा मिलाया था, और इस पेस्टिसाइड्स में भी सबसे ज्यादा जो आप मिलाते हैं वो है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड कैंसर को जन्म देता है। तो इतनी
सख्त और इतनी जहरीली दवाएं आपने मिलाई कि आपकी जमीन बंजर हो गई, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आपको अपनी मेहनत का जो सिला है, जो रिजल्ट है वो कम मिला। आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे थे तब आपकी लागत क्या थी और अब आपकी लागत क्या है? शुरू के महीने तो लागत तो जान खर्चो तो बीग महीने जान ऑर्गेनिक दवाइयों को कम पड़ियो पण उत्पादन कम मिलियो बीग महीने धीरे धीरे 3-4 साल के बाद के महीने उत्पादन भी ज्यादा उठूगो और उत्पादन जो को हुई ना बीग महीने जान 10-15% रुपया है जगह ज्यादा उठूगा और भी टाइम आज 10 साल पहले मैं ऑर्गेनिक शुरू करी बींग के देखा दे कि इनाना गांव का ही पेड़ा जी नाम का बे भी मारे साथ आ किसान आ और मैं बाहर में आई जट जाऊँ था दूसरे राज्य में ऑर्गेनिक खेती के वास्ते ત્યાં નમોજા फाउंडेशन वाले बाहर ले जाता तो मैं पेड़ा जी बाहर गया फिर बाद पेड़ा जी भी शुरू किया और 6-7 साल पहले जीरा को भाव 14-15 हजार हो भी टाइम पेड़ा जी ऑर्गेनिक जीरो है जो 30-35 हजार रुपये क्विंटल हुए जो और आज भी वे ऑर्गेनिक खेती करे अटू नजदीक ही 3-4 किलोमीटर दूर है। आप और कौन कौन सी खेती करते जीरा के अलावा? जीरा के अलावा पान मेथी सौंफ इसबगोल गेहूं रायडा सभी ही जो है 25-30 बीघा के में ही ऑर्गेनिक है और 18-20 बीघा में है जी की या बारी डीएपी यूरिया डाला और खेती करा। नहीं तो आप उसमें ही मत डालिए, धीरे धीरे आप उसको भी छोड़ दीजिए। आदमी के बाद में एक बार तो जहाँ शुरू करिया अबार जान 8-10 सालों 20 बीघा में करा और धीरे धीरे गई साल जान मेथी के मायने बोले अभी एमडी चलो बोलिया कि मैं जेर राउंड होगो तो जेर के कारण मेथी है जी की आगे विदेश में जावे को नहीं तो इस साल ही 8 बीघा मेथी भाई बीघ माइन गोबर को खाती ही डालियो और दूसरी उपचार करियो ट्राइकोडर्मा और एक जो बेवेरिया वेशियन है ऑर्गेनिक चीज है जो स्प्रे करियो और दूसरी कोई रासायनिक दवाई डाली को नहीं। मैं एक बार चाहती हूँ कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आप किस तरह से घर में ही खाद बनाते हैं। शुरू के महीने जान गोबर को खाते आदत पड़ी और ये सब लोग जो किसान भाई है तो वहाँ की आदत पड़ गई गौशाला में गया खेत में लियार फटा डाल दिया और मिट्टी में मिला दिया शुरू कर दिया जबकि बींग महीने एक तो खरपतवार को बीज आवे ज्यादा दूसरो है घड़ियोड़ो खाद भी ना है कि जमीन में कार कौन करे तो अपा भले खाद घर को वो भले अगर गौशाला में किसी खाद लेवा तो बिना एक बार है जो घरे लिया नाको फिर बाद में भी थोड़ी नमी रखो और एक आया कर वेस्ट डिकम्पोजर जो को खाद ने गालन वास्ते त्यान इफको के माय मिले 3-4 डब्बे लिए 3-4 डब्बे ने जो 200 लीटर पानी के माय ने 2-3 किलो गुड़ डाल थोड़ो बेसन डाल देवा और 15-20 दिन बिन पड़ी रहा जो बीम में जगह जीवाणु है जगह पे बढ़ जाए जी तो खाद रेवे फटो 2 फटो बी के ऊपर भी पानी को है जो आप स्प्रे कर दियो और बी में नमी रखो तो 1 महीनो अगर 1-1.5 महीनो वो खाद अगर भी वेस्ट डिकम्पोजर आप उपचार करो रहना तो खाद के मायने एक तो जगह घास का बीज है जगह खत्म हो जाए और भी में गलन की क्षमता ज्यादा हो जाए दूसरो है जो रासायनिक दवाइयां है और इंग मायने एक है अगर जमीन को उपचार कर सका जान कई कपास भावे या बाजरी ज्वार भावा। यहाँ पर जो किसान भाई बैठे हुए उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में? करते हैं कितनी दवाई मिलाते हो आप? कचरो तो है बिंगे वास्ते तो जान बार बताया है वेस्ट डिकम्पोजर है एक बिंग मायने तो जान अपा है ना तो जानकारी ही माध्यम बनी स्कूल के मायने हजारों बच्चा पढ़े नौकरी सबकी तो लगे है तो पढ़ना भी जरूरी है अपन जानकारी होनी चाहिए अगर जानकारी हो तो सब कुछ करा। मैं आज 8-10 सालों वेस्ट डिकम्पोजरों ही खाद गड़ार नाको खेत में और उत्पादन है ना जगह सब यहाँ बढ़िया मिले ऑर्गेनिक है मंडी में ले जाओ ना तो भाव बढ़िया मिले गांव के मायने गेहूं है जो जितना उत्पादन हुए जगह गुवाड़ी में आस पास आड़ा ही ले ले भाई ऑर्गेनिक चीज है जो दूजन मत दीजो माने दीजो मेन जो अपन शुरुआत कराना तो बिको उत्पादन अठे ही बिकंड हो जाए शुरुआत करना पड़ी जानकारी होनी जरूरी है। आज रथ के माध्यम अपन सब ने जानकारी मिली भाई खाद नाका खेत में कचरो हुए ज्यादा तो कचरा तो हो ही वो तो क्यों बीज आयो विंग माइन अगर बिन कम करना है तो वेस्ट डिकम्पोजरों लियार बिन उपचार करना पड़ी तो खाद को जो बीज आए ना कचरा को वो भी टाइम ही गड़ जाए और अपन के खेत में उगेगा नहीं। अच्छा, आप लोग को पता है कि जब आप दवाई मिलाते हैं खेतों में तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ठाडी तो मोटी 2 मुठी वो काम आजे एक मुठी चोपड़ ले हमी हुई है नी ना नुवे नागनी कोनी क्यों
20 बीघा और 20 गिरनगरा खेत में 40 बीघा खेत है। हाँ कीड़ियां ढाया को नहीं दिनों है नहीं बाहर निकली अपराध को भारो बंदे मैं कौन जो खुद ने ध्यान रखना सही है। आप खुद ध्यान नहीं रखा खेती करने को जरा पर दूसरा कहीं करे अरे आवे ध्यान रखो भाई। मेन कारण वही है, जानकारी जरूरी है और जानकारी के साथ अपन ने खेती करनी पड़ी। किसान ये काम करो और गौशाला ले जाए और खाद में कि नहीं गौशाला खाद में ले जाए नाकू को नहीं कारण केवार ना का लोग आल ने गई और खाद की खातिर गौशाला हुई है। जो मैं तो बात दिमाग बारे काटी एक ही बात है खुद ध्यान रखो बाकी चीज काम आई। पतवार का बीज है ना घास का वे खत्म हो जाए और दूसरी तीसरी साल भी जगह है जो कोई भी फसल पावा बढ़िया हो ज्ञान पहली रायडा बांधता रायडा कचरो बाढ़ता तो 20 साल तो ज्ञान धान हो तो कम दूसरी साल भी जगह ही यान को फर्क रहे तो जो सबो तेज रहे तो हाँ तो बात जमीन ही खराब हो जाए जमीन खराब हो जाए घास का ही फसल और घास दोनों ही कम हुई 8-10 साल अपन कंटिन्यू जबकि खरपतवार की दवाई नाकाना बट बंजर हो जाए घास उगणो भी खत्म हो जाए करे जबकि बा खाद में दवाई नाकाना बस वही को माने सैंपल दो और सही एक पन्ना में लेकर विधि बताओ सही तो 20 तरीकों में काम लेवा में देखो अरे वाह इसे आपकी इपको के मायने मिलिया करे वेस्ट डिकम्पोजर नाम लिखेड़ो है क्षमता इनकी थोड़ी के अपन के घर के मायने 10 लीटर दूध है जाउन नहीं है तो दूध बड़े बड़े फाड़ जाये वो की काम को नहीं अगर जाउन है ना थोड़ा तो दही है जो वो दूध है जो पूरा काम आ जाये दही बन जाये दही को छाछ या घी निकाल लिया तो और खाद ने गालन हुआ है मेन आई सीसी है कीमत की सिर्फ 25 रुपया है पर आ इपको के मायने मिले क्यों हर एक जगह मिले को नहीं के जगह कई है बड़ी कोई ज्ञान अमुजा फाउंडेशन है तो बिंग मायने भी एक दिया करे किसान ने जगह किसान जुड़ियोड़ा ने एक कपास उत्पादन को प्रोजेक्ट है भी कपास उत्पादन प्रोजेक्ट में जितना भी किसान जुड़ियोड़ा है पाने फ्री दिया करे और वे भी इन काम लिया करे तो धीरे धीरे है जगह जानकारी के माध्यम में हुई मैं आज ई डब्बी हुई हमेशा है जो दवाई बनाई पर खाद पर डालो और खेत के मायने आज भी कचरो कम है दवाई बिल्कुल डालाई को नहीं। दूसरी बात पहली है जी की जो भाव था आज कल ड्रिप लगाई है 15 बीघा में ड्रिप लगाई है ड्रिप के मायने कचरो हाव कम हुई पानी की कम लागी और कचरो भी माय कम हुई अगर भी मैं निनाण कराना तो आदमी आसानी निनाण कर लेवे थोड़ो घणो भाई कचरो हुए थोड़ो घणो आदमी हो जाए अगर आपा खेत में तो फसल का 10 बुंटा है 1000 बुंटा खरपतवार का तो भी दवाई डाला तो बिंग वास्ते अपन ने खाद जरूर डालना पड़ी पर खाद ने गाल नाको या 3-4 साल पड़ियो रखो अब क्यों पड़ियो तो रखना है को नहीं सीधा गौशाला में गया या कटो नागौर में ले या फटा ले या खेत में उतार दिया तो बिन ने अपन ने कम 2 महीना ये वेस्ट डिकम्पोजर गाल नाको तो घास भी कम हुई और घास कम हुई तो अपन ने दवाई कम नागनी पड़ी अगर दवाई कम नागा तो जमीन है जी अपन बरोबर स्वस्थ रही और उत्पादन भी बढ़िया मिले। देखिए किसान भाई आप लोग सभी जानते हैं कि वो जहर है नुकसान करता है पेस्टिसाइड्स और यहाँ पर कितने लोग हैं जब दवाई के छिड़काव करते हैं तो मास्क लगाते हैं या गमछा मुंह पे बांधते हैं हाथ पे ग्लव्स पहनते हैं कोई बताएगा कोई भी नहीं है सीधे हाथ में डाला पेस्टिसाइड मसला और डाल दिया या छिड़काव कर दिया तो आपको पता है कि सबसे पहले बीमारी की शुरुआत आपके अंदर ही हो रही है। हाँ तो नेम जगह करो ना बे जरूरी है आपा पहली नहीं करता वो नेम शुरू करियो ना तो वो कोई जानकारी के माध्यम में करियो या बात चीज आपने दिखाई जाने थे खरीदी या कोई एक दूसरी कोई संस्था दी तो हाँ तो मेन जागरूकता लानी पड़ी अपन एक मैं या आप नहीं आप अपन सब नहीं जीता किसान है ना बने ही पद्धति अपनानी पड़ी दवाई इस प्रकार कराना जना वो जीतो पीपी किट आवे जो सुरक्षा कवच आ एक फटा के मायने जहाँ 2 शीशी है जी 200 लीटर पानी के मायने 2 किला घोले और थोड़ा सा बेसन डाल दो या कोई किसी दाल को आटो भेजो और 15-20 दिन भी पड़ी रखो 15-20 दिनों जगह इम जीवाणु है ना जगह पे बढ़ जाये 200 लीटर पानी में हो जाये भी 200 लीटर पानी ने जीतो अपन 2 फटा खाते है तो बिंग ऊपर पूरा पर स्प्रे करो आगो नहीं एक जगह ही डाल दे वहाँ पूरा पर स्प्रे करो और बिंग मायर खाद ने पूरी या नमी रखो मेथ्यो घास उगो जगह को मेन इलाज ऑर्गेनिक चीज में लेना है भाई अपन जी रासायनिक दवाइयां नहीं हेर्बिसाइड है अपन अगर नहीं डाली तो मेन निराई गुड़ ही है दूसरो कोई चारो को नहीं बिंगो या अपन फसल जगह नो अगली साल अगर बिंग जीरा के खेत में मेथ्यो है ना तो अगली साल दूसरी फसल लगाओ बिंग माई जी में अपन भाई कचरो कम है ध्यान गेहूं लगाई दो गेहूं है जगह अपन के ध्यान ज्यादा हुआ ना अभी
तो भी माइन अगर ज्यादा रह जाना भी माइन घास कचरो है जो कम हुई सिंचाई के साथ भी पानी न दे दियो तो भी जमीन में जगह जीव रहे बीज रहे ना बे खत्म हो जाए। पान मेथी के मायने तो मेन है जी की कटाई के साथ जावे। हाँ हाँ बड़ी बड़ी जावे तो अब के कहीं मौसम है करूँ मेथी की फसल है जी है शियाला की अपांगे आज 10 दिन हुआ अब सर्दी पड़न लगी मेन शियालो भी आई पहले तो गर्मी ही तो गर्मी के मायने है पानी की है जी की पूर्ति भी में हुआ को नहीं अगर पानी की पूर्ति नहीं हुई जाने बाद जड़ी सर्दी जाने के बाद अब भाई ना जी एकदम हताड़ी में तो कहे नहीं आंबो उगे को नहीं बिंगो टाइम है मेथी को है जी आज आप बुआई करी नहीं 1-1.5 महीना ही बिंगो लो आई या खेत में हरियाली आई अपन सोचा 15 दिन में ही बिंगो लो आ जाए तो बगो नहीं आवे अगर टाइम के अनुसार है जो अपना आप ही बिंगो उत्पादन मिली। दवाई कोई दवाई नहीं है जी रासायनिक दवाई है ना जो मेन मकसद है आप बेटा जगह सबने जानकारी देवा और जो रथ आयो ना MDH के भाई इंग मायने मेथी के मायने दवाइयां ज्यादा डालन होगा और ज्यादा डालन के कारण आगे भी इनकी मांग नहीं है तो अपन इनको कम करना वास्ते ऑर्गेनिक की दवाई डालो। मेन शुरू के मायने जहाँ जगह मेथी भवाना भी खेत के मायने गंवार लगो गंवार लगाओ ना तो बढ़िया। दूसरी बात है गर्मी के मायने गहरी जुताई करो जगह में रोग बीमारी है ना कई कीट है जगह पे खत्म हो जाये। बिंग बाद के मायने आप गोबर को खाद गाड़ ही डालो बिंग मायने। दूसरी बात बीज उपचार कराना है ट्राइकोडर्मा को बीज उपचार करो अब बिंग मायने बेवेरिया बेसिया ना आया करे ऑर्गेनिक दवाई है जेकी कोई रोग बीमारी है ना कीटनाशक है बा क्लाइमेट है जो ओ रासायनिक दवाइयां के कारण क्लाइमेट है अपन को पूरा चेंज हुई गो और क्लाइमेट चेंज के कारण ही ओ उत्पादन के माय फर्क पड़ियो। खेत के माय जितो भी 10 बीघा में ना तो 2-3 बीघा जमीन है जेकी तो उबड़ खाबड़ रहे या बिंगो उत्पादन बरोबर नहीं मिले। कब करी आपने 1.5 महीना हो तो मेन पहली आज 15 दिन पहले तो कहीं गर्मी ज्यादा है और गर्मी के कारण ही मेथी के मायने जमीन के मायने नमी कमी और नमी कम के कारण ही जगह जगह भी मायने आप बोलो भाई जबकि 10 बीघा में भाई नबी में बेटा क्या पड़े या खेत है जो एकदम समतल को नहीं। दूसरो कारण है जी चीज सर्दी की है बिन आप सर्दी के मायने भाव तो उनाला के मायने बनी हुआ है तो 1.5 महीना पहले गर्मी ज्यादा पड़ी और गर्मी के कारण है भी को बढ़वार हुई को नहीं और बढ़वार नहीं होने के कारण आज भी टकिया दिखे। अब आने दिना के मायने अगर मौसम ठंडो हो जाए ना तो एकदम फसल है जी बरोबर हरियाली हो जाए। और कोई सी किसान भाई का सवाल है? कोई दो है तो इन मायने है ध्यान रासायनिक दवाइयां तो एकदम बंद करनी चाहिए ऑर्गेनिक दवाई डालो। अगर रोग बीमारी कोई दिखे तो बिंग माय बेवेरिया बेसियाना है 1 किलो बेवेरिया बेसियाना है जो 2.5 बीघा के मायने पानी के साथ बिंगो स्प्रे करो तो बिंग माय जो भी कोई कीटनाशक कीट है ना तो बे खत्म हो जाएगी। पहले गंवार बैठो बिग बाद 5 फटाई खात नहीं की घर की खाती मींगने की तो ठीक है बिग बाद में 5 भाइयों बिग बाद में दवाई घेरी फिर भी बात मतलब जगह जगह छेता पड़ रही है बिन समस्या क्या है? मेन समस्या है गर्मी की। अगर खाद बरोबर डालियो और सही टाइम हुई भाई है अगर बीज उपचार करियो अगर बीज भी उपचार सही नहीं हुए ना तो रोग बीमारियों है जो को कटन डूब जावे और कटन है जी की बीमारी ज्यादा टाकियां बढ़ जावे या जो को गर्मी का कारण है या खेत समतल को नहीं आपांगे सिंचाई करा आपा बरोबर नहीं हुए और दूसरो कोई कारण को नहीं लपड़ हो सके और पानी को तो मेन कारण है ही जिकी उत्पादन है तो आपा लेवाना बिंग मायने सब पहले तो एक मिट्टी की जांच करो मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद उर्वरक डालनो। दूसरो है पानी की जांच करो अगर पानी की क्वालिटी अच्छी है तो मेथी लगाओ अगर नहीं है ना तो नहीं। पानी की है जी जान इसी है आम नमक की मात्रा है पानी के मान कुछ कुछ इन कारण मतलब हाँ पानी भारी है इनके मायने अपन अगर की फसल लगावाना सिंचित के मायने पानी की पहली जांच करो मिट्टी और पानी की जांच करो और मिट्टी पानी की जांच के आधार पर ही फसल लगाओ। अगर पानी और मिट्टी दोनों अगर सही नहीं है ना तो उत्पादन अपन की नहीं मिले भले मौसम की हिसाब को खाद लगा अभी मैं और मेहनत करा तो भी अपन बरोबर फायदो नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी आपने इतनी अहम जानकारी दी और अब आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी किसान भाई हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग आज से जैविक खेती की शुरुआत करेंगे? अगर करेंगे तो हाथ उठाइए। कितने लोग करेंगे? बहुत बढ़िया जानकारी हमने आपको भरपूर दे दी है और आपको पता होना चाहिए कि जब आप रसायन मिलाते हैं तो सबसे ज्यादा बीमारी आप लोगों को ही होती है।
तो आप लोग जो है पहली बात तो रसायन ना मिलाएं, पेस्टिसाइड्स कम से कम मिलाएं, जब जरूरत हो तब मिलाएं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। एक बार जोर से आप लोग तालियां बजाइए और कहिए हाँ हम जैविक खेती करेंगे। एक साथ बोलिए कि हाँ हम जैविक खेती करेंगे। तो आज हम मौजूद हैं इनाड़ा गांव में और किसान भाइयों ने हमसे वादा किया है कि जब हम अगली बार इस गांव में आएंगे तब वो जैविक खेती कर चुके होंगे और हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी, आपका भी। दामोदर जी एक कामयाब जैविक किसान हैं जो कि जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो गए और पहले ये भी पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते थे लेकिन अब वो जैविक खेती पूरी तरह से करने लगे। तो मुझे यकीन है कि यहाँ भी जितने भी किसान भाई हैं वो जैविक खेती ही करेंगे और हमारे देश को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे होगी मुलाकात किसी नए गांव में। नमस्कार।